नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके लिए 3 दिन और 2 मीटिंग की ज़रूरत पड़ गई। उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर सियासी मंथन पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में चल रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 दिन के भीतर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं मुलाकातों के बाद रावत अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हुए। शुक्रवार देर शाम नड्डा से मुलाकात के बाद देहरादून जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात के बाद रावत ने कहा था कि उन्होंने आगामी चुनाव और राज्य के विकास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। उपचुनाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह चुनाव आयोग तय करेगा कि कब चुनाव करना है और किसके नेतृत्व में। शुक्रवार को नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री की लगभग आधे घंटे की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रावत के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके पहले रावत ने बुधवार को देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और वो गुरुवार को वापस जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद वो शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष से मिले। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इस साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता था। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त है, जहां उपचुनाव कराया जाना है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने सभी तरह के चुनाव रोक रखे हैं। ऐसे में उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री पद से सांसद तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर शनिवार को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। प्रदेश पार्टी कार्यालय में अपराह 3 बजे बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुबह करीब 10:40 पर देहरादून पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नया मुखिया विधायक मंडल की बैठक में चुना जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नया सीएम जो भी होगा वो पार्टी का सिपाही होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे दिए जाने की वजह से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट खड़ा ना हो, इसे देखते हुए प्रदेश हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे इस्तीफा सौंपा गया। पार्टी ने सभी विधायकों को सूचना भेज दी है। सभी विधायकों को 3 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक सभी विधायकों को पत्र भेजा गया है। बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाता। कुछ राज्यों में कोविड के कारण उपचुनाव में देरी हुई है। परिस्थितियों ने इस स्थिति को जन्म दिया है। आज की विधानसभा बैठक में नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। एक 114 दिन की सत्ता संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत की विदाई के साथ उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार मुख्यमंत्री पद पर किसने नाम की लॉटरी लगेगी, ये सियासी गलियारों में सत्ता से जुड़े कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी किसके नाम पर दांव खेलेगी? पार्टी हाईकमान का ये फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए नए मुख्यमंत्री की ताजापोशी करना चौंकाने वाला फैसला हो सकता है।
पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे चेहरे को लाना है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके। साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के बीच जातीय और क्षेत्र संतुलन को भी बनाना है। सियासी गलियारों में नए मुख्यमंत्री के रूप में सिटिंग विधायक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चुफल के नाम की चर्चा है। अगर पार्टी हाईकमान विधायकों में से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो सांसदों में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, अजय भट्ट के नाम की चर्चा है। जबकि सीएम के पद के लिए महिला दावेदार में राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायिका रितु खुंडी की चर्चा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में एक और नाम बिशन सिंह चुफाल का जुड़ गया है। बीजेपी विधायक दल में चुफल ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठता में देहरादून कैंट के विधायक हरबंस सिंह भल्ला के बाद दूसरे नंबर पर है। पित्तौरागढ़ के डीडी हाट से विधायक चुफाल उत्तराखंड के गठन के बाद से कभी चुनाव नहीं हारे। वह अभी मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रमुख विरोधी माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस वजह से त्रिवेंद्र ने उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया। त्रिवेंद्र के इस्तीफे के बाद भी चुफाल के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया।